बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन यखनी पुलाव। इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, नोट कर लीजिए। ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, 8-10 छोटी इलायची, 10-12 लौंगे, दालचीनी 12-15 और 7-8 जो है बड़ी इलायची है, काली मिर्च है 15 से 20 अदद और काला ज़ीरा है, तेज़पात हैं 4 या 5 छोटे, 2 टुकड़े कर लिए मैंने, तो वो 4-5 बन गए। एक बादियान का फूल है। सौंफ ले ली हमने 2 टेबल स्पून भर के। साबुत धनिया ले लिया हमने 2.5 टेबल स्पून भर के। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है मैंने, उसे रफली काट लिए। नमक हस्बे जायका लेंगे, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है क्योंकि अभी ये यखनी बन रही है। जब पुलाव बनाएंगे तो फिर उसके लिए भी हमें मज़ीद चाहिए होगा। लहसुन लिया है मैंने बगैर छिला हुआ, एक पूरी वो पोठी ले लिए मैंने और वो बगैर छिली हुई है, तो ये इस तरीके से। और प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, जिसे इस तरह मोटा मोटा मैंने काट लिया है, छील के काट लिए। और चिकन हमारी है 2 किलो और चावल भी हमारे 2 किलो या 1.25 किलो चावल लेंगे और चिकन हमने 2 किलो ली। और पानी चाहिए हमें यखनी बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यखनी बनाना। ये चिकन है हमारी, इसको मैंने एक पतीले में डाल लिया अच्छे तरीके से। अब इसमें मैं 5 से 6 गिलास पानी डालूंगी। इतना पानी डालना है कि हमारी चिकन तो वैसे ही जल्दी गल जाती है, और ये कि हमारी चिकन भी गल जाए और यखनी भी अच्छे से तैयार हो जाए। अब ये जो सारे मसाले मैंने दिखाए थे ये सारे हम डाल देंगे इसके अंदर। मैं पोटली बना के नहीं बनाती, जब यखनी तैयार हो जाएगी तो किसी बारीक छलनी में मैं इसको छान लूँगी, बोटियाँ अलग कर दूँगी और यखनी अलग कर दूँगी। लहसुन भी डाल दिया, अदरक भी डाल दी और ये प्याज भी डाल दी। तमाम मसाले हम डाल देंगे और ये आखिर में नमक, ये नमक डाल दिया। पानी मैं देखती हूँ, अगर मुझे और ज़रूरत लगी तो मैं और मज़ीद पानी डाल दूँगी। ये मैं 2 गिलास के करीब इसमें पानी और डालूँगी। देखें 2 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया। ये हमने यखनी चढ़ा दी अपनी। अब हम आधे से पौन घंटे में यानी 30 से 45 मिनट के दरमियान में हम अपनी यखनी चूल्हा बंद कर देंगे और यखनी हमारी इतनी देर में तैयार हो जाएगी और मैं आपको फिर दिखाती हूँ। और मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और हम यखनी को इस तरह के एक छाबड़ी लेंगे, टोकरी लेंगे, उसको हम इस तरह बर्तन में रखकर और हम यखनी को छान लेते हैं। ये देखेंगे हम यखनी अपनी छान लेते हैं। ये देखें यखनी हमने छान ली है और बोटियाँ इसकी हमने अलग कर ली हैं। चले हमारी यखनी बन के तैयार हो गई है। अब हम पुलाव में जो जो सामान डलेगा वो नोट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने तेल लिया है 1 पाव, दही ली है मैंने 1 पाव, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जो स्लाइस में कटी हुई है बारीक, टमाटर लिए हैं मैंने 1.5 पाव, सफ़ेद ज़ीरा 1 चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत क्योंकि यखनी में भी डाला हुआ है और अब हम पुलाव में डालेंगे तो मेरा ख्याल है मैंने तो 2 टीस्पून लिए हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर लीजिएगा। कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून लिए मैंने। हरी मिर्चें मैंने 10 से 12 अदद ली थी। कुछ हरी मिर्चों को मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया लंबा और कुछ को मैंने ऐसे साबुत रहने दिया। अदरक लहसुन हमारे हैं 3 टेबल स्पून भर के हमने लिया है, अदरक लहसुन है। और कुछ साबुत गरम मसाला है जिसमें दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, बस ये। चलें जिस बर्तन में बनाना है तो मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है और अब उसमें हम ऑयल डालेंगे। मेरे 2 किलो चावल हैं, 2 किलो मुर्गी है, तो 1 पाव तेल मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अब उसमें हम ये प्याज डाल लेंगे अपनी स्पाइसेस में जो कटी हुई है, साथ ही गरम मसाला डाल लेंगे साबुत और ज़ीरा डालेंगे साबुत। जब प्याज हमारी थोड़ी सी कलर चेंज होने लगेगा, लाल नहीं करनी है ना ब्राउन करनी है, बस थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसमें अपने टमाटर डाल देंगे और टमाटर गलने तक इंतज़ार करेंगे तो हमारा टमाटर गल जाए। चलिए ये देखें हमारे प्याज का कलर चेंज होने वाला है, तो हम इस स्टेज पे अदरक लहसुन डाल देंगे अपना। अब टमाटर डाल देंगे,
प्याज का कलर बिल्कुल भी ना ब्राउन होना चाहिए ना गोल्डन होना चाहिए, वरना पुलाव का कलर आपका ख़राब आएगा। ये देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिए, साथ ही अपनी हरी मिर्च डाल देंगे। और हम टमाटरों को सॉफ्ट होने के लिए 5 से 10 मिनट का इंतज़ार करेंगे कि ये टमाटर हमारे इसी अदरक लहसुन और प्याज के पानी में, और टमाटर अपना पानी छोड़ेगा तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं बताती हूँ आगे क्या होगा। चलिए ये देख लेते हैं हम अपना टमाटर देख लेते हैं हम अपने। ये देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम अपने बाकी मसाले डालते हैं। जो कुटी हुई मिर्चें थी अब हम ये डाल देंगे, और ये जो नमक था ये डाल देंगे। नमक हम जब यखनी डालेंगे तो फिर उसके बाद भी एक बार नमक चेक करेंगे कि हमारे चावलों के हिसाब से नमक ठीक है या नहीं। अब हम अपनी ये दही भी डाल देंगे। आँच तेज कर लेंगे अपनी। दही को 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे। ये देखें दही को मैं 2 से 3 मिनट भून रही हूँ। अब हम अपनी ये जो यखनी है उसकी बोटियाँ डाल देते हैं। गोश्त यखनी का सब डाल के अच्छे तरीक़े से मिक्स करते हैं। ये देखें ये हमने दही डाल दी थी और चिकन डाल दी थी। अब हम इसकी जो यखनी बनाई है अब हम वो भी डाल देंगे इसके अंदर। ये देखें यखनी डल गई है हमारी इसके अंदर। अब हम इसमें बॉयल आने तक का इंतज़ार करते हैं, फिर अपने चावल डालते हैं। चलो ये देखें हमारे बबल्स आ गए, अच्छे तरीक़े से बबल्स आ रहे हैं इसमें। और ये इस स्टेज पे हम अपने जो चावल भीगे हुए हैं वो ये 2 किलो चावल हैं जो कि मैंने भिगो दिए थे आधे घंटे पहले। कम से कम आधा घंटा ज़रूरी होते हैं चावल। और ये बासमती चावल हैं, गोल्डन राइस। अब ये हम देखें ये अपने सारे चावल डाल देंगे, पहले से भीगे चावल डाल दिए। अब हम इसको खुला पकाएंगे, ढकना नहीं ढकेंगे थोड़ी देर, ताकि हमारा थोड़ा पानी खुश्क हो जाए यखनी का। और चावल जब हमारे हाफ डन हो जाएंगे तो फिर हम उस स्टेज पे हम इसे दम पे रखेंगे। नमक आप अपने मुताबिक टेस्ट के मुताबिक चेक कर लीजिएगा कि अगर आपको नमक कम लगे तो थोड़ा सा नमक और डाल लीजिएगा उसमें। चलेंगे देखें हमारा पानी खुश्क हो चुका है चावलों में। अब हम जिसको दम पे रखने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और चावल अपने दम पे रख देंगे। दम पे रखने के बाद मिलते हैं 15 से 20 मिनट में दम हो जाए तो फिर देखते हैं। चलें ये देख लेते हैं हमारे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। हमारा ये धुआं उठने लगा है बाहर। ये देखें हमारे तैयार हो गए। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से ये यखनी का पुलाव हमारा तैयार हो गया है। एक एक दाना ये देखें ये अलग है। ये देखें अब डिश आउट करते हैं। चलिए ये देखें हमारे यखनी का पुलाव बन के तैयार हो गया है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगा। बहुत मर्तबा खाया होगा लेकिन ये मेरे स्टाइल में, इसलिए इसको बना के आप लोग ज़रूर चेक करिएगा।